वसुधा ने जैसे ही देव को गले लगाया, वह एकदम जड़ हो गया। उसकी आंखों में सवाल तैरने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर ऐसी हैरानी फैल गई जैसे उसने कोई ऐसा दृश्य देख लिया हो जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वसुधा का यूं अचानक से दौड़कर आना और देव को मजबूती से अपनी बाहों में भर लेना उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने कभी वसुधा को ऐसा करते नहीं देखा था। वसुधा हमेशा एक सधी हुई, गंभीर और सीमाएं समझने वाली लड़की रही है, लेकिन आज वो सारी सीमाएं तोड़कर खुद को देव में समेट रही थी। और इस आलिंगन में सिर्फ भावनाएं नहीं थी, उसमें एक गहरा दर्द, एक घुटन और एक लाचारी भी छिपी थी जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी जो उस हालात से गुजर रही थी। देव कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि वसुधा की आंखों में जो कुछ था वह किसी भी सवाल को रोक देने के लिए काफी था। दरअसल यह सब महज एक इमोशनल पल नहीं था, बल्कि वसुधा की जिंदगी का सबसे कड़वा, सबसे जबरदस्ती से उठाया गया कदम था। वसुधा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूर किया गया। मेघा की एक और साजिश ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां ना रास्ता था, ना विकल्प। मेघा ने महादेव के जरिए वसुधा के पिता को किडनैप करवा दिया था और अब उसने वसुधा को ये शर्त दी थी कि अगर वह चाहती है कि उसके पिता सही सलामत रहें तो उसे देव को गले लगाना होगा और तब तक पकड़े रहना होगा जब तक चंद्रिका खुद आकर उन्हें एक साथ ना देख ले। यह सब एक प्लान के तहत हो रहा था। मेघा की चाल यह थी कि वह वसुधा को चंद्रिका की नजरों में इतना गिरा दे कि चंद्रिका उसे अपने घर से और देव की जिंदगी से बाहर निकाल दे। वसुधा अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आत्मा को मारकर खुद को चुप कराकर उस योजना को निभाया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिता की जान बच सके। उस गले लगने में कोई प्रेम नहीं था, कोई अपनापन नहीं था, बस मजबूरी थी। वहीं दूसरी तरफ देव उस स्पर्श से उलझन में पड़ गया था। उसे लग रहा था कि शायद वसुधा कुछ कहना चाह रही है, शायद कोई बात छुपा रही है, लेकिन वह खुद भी इतना भौंचक्का रह गया कि शब्दों की तलाश करता रह गया। उसका दिल कह रहा था कि ये सब सामान्य नहीं है, वसुधा कुछ छिपा रही है, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता, चंद्रिका वहां आ गई। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी चंद्रिका। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था और वह वहीं उसी क्षण चिल्ला उठी। यह वही क्षण था जिसका इंतजार मेघा कर रही थी। वह सीन पूरी तरह उसके प्लान के मुताबिक घटा और उसने जीत की ओर पहला बड़ा कदम रख दिया। वसुधा को देखकर चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सुने अपना फैसला मन ही मन तय कर लिया। अब वसुधा के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है। लोग बातें करने लगे हैं, शक करने लगे हैं और वसुधा की छवि पर दाग लगने लगे हैं। और इन सबके बीच वसुधा बिल्कुल अकेली खड़ी है। उसके पास ना कोई सफाई देने की हिम्मत है, ना कोई सुनने वाला। उसका खुद पर से भरोसा भी डगमगाने लगा है, लेकिन फिर भी वह चुप है, क्योंकि वह जानती है कि बोलने का मतलब है अपने पिता की जान को जोखिम में डालना। देव अभी भी असमंजस में है। वह जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन वह वसुधा से कोई उत्तर नहीं मांग पाता। वसुधा की आंखें, उसका चेहरा, उसकी खामोशी, ये सब कुछ कह रहे हैं, पर शब्दों में कुछ भी नहीं है। वह सोचता है कि क्या वसुधा सच में बदल गई है या फिर वह की